आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की शुरुआत ना तो किसी बड़े घराने से हुई थी और ना ही किसी भारी पूंजी से। इसकी नींव रखी थी एक ऐसे व्यक्ति ने जो एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, जिसने बचपन में सामान बेचा और जिसने यह साबित किया कि अगर सोच सही हो तो हालात कभी रुकावट नहीं बनते। यह कहानी है धीरू भाई अंबानी की। साधारण शुरुआत से भारत के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य तक पहुंचने की सफर, और फिर उस विरासत को मुकेश अंबानी द्वारा आगे बढ़ाने की जिद। धीरू भाई अंबानी का जीवन। धीरज लाल हरिचंद अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवा कस्बे में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी। बचपन में ही धीरू भाई अंबानी ने छोटे काम करके पैसे कमाना शुरू कर दिया था, जिसने उसे यह समझ में आ गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है और मेहनत का सीधा संबंध भविष्य से होता है। विदेश अनुभव। असली बिजनेस ट्रेनिंग 16 साल की उम्र में धीरू भाई अंबानी यमन के अदन शहर चले गए, जहां उन्होंने पहले पेट्रोल पंप और बाद में एक ट्रेडिंग कंपनी में काम किया। यहाँ उन्होंने आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कमोडिटी बाजार को व्यवहारिक रूप में समझा। यही अनुभव बाद में रिलायंस की बिजनेस मॉडल की नींव बनी। रिलायंस की शुरुआत 1958 में धीरू भाई अंबानी भारत लौटे और मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी पॉलिस्टर yarn का आयात निर्यात करती थी, लेकिन धीरू भाई का लक्ष्य केवल ट्रेडिंग नहीं था। वे भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना चाहते थे, यानी फैक्ट्री खोलना चाहते थे, ताकि लागत घटे और मुनाफा बढ़ता चला जाए। 1960 से 1970 के दशक में रिलायंस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आईपीओ और आम निवेशक। 1977 में रिलायंस ने शेयर बाजार में प्रवेश किया। यह पहली बार था जब लाखों छोटे छोटे निवेशक की किसी निजी कंपनी में से जुड़ना। इस आईपीओ से रिलायंस को बड़ी पूंजी मिली और वो पूंजी मिलने के बाद तेजी से विस्तार करने लगी। धीरू भाई अंबानी ने भारत में इक्विटी कल्चर को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं पेट्रोल, केमिकल और रिफाइनिंग में एंट्री। 1980 से 1990 के दशक में रिलायंस ने पेट्रोल केमिकल क्षेत्र में कदम रखा। पॉलिस्टर, प्लास्टिक और केमिकल उत्पादों में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। इसी समय मुकेश अंबानी से जुड़े और तकनीकी तथा संचालन जिम्मेदारियां संभाली। जामनगर रिफाइनरी टर्निंग पॉइंट की बात करें तो 1919 में गुजरात के जामनगर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट था और बाद में यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बन गया। इस प्रोजेक्ट की योजना और क्रियान्वयन में मुकेश अंबानी की अहम भूमिका रही। धीरू भाई अंबानी का निधन और बंटवारा। 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो चुका था। कोई लिखित वसीयत न होने के कारण कंपनी में विवाद होना शुरू हो गया, जो कि आम बात है। 2005 में कोकिलाबेन अंबानी के हस्तक्षेप में रिलायंस समूह का विभाजन होना शुरू हुआ। मुकेश अंबानी का नेतृत्व। विभाजन के बाद मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिली। उन्होंने पेट्रोल, केमिकल, रिफाइनिंग और तेल गैस में स्तर कंपनी को मजबूत कर दिया। इसके बाद रिलायंस की रिटेल और फिर 2016 में रिलायंस जियो की शुरुआत, जिसने भारतीय टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊर्जा, रिटेल और डिजिटल सेवाओं में भारत में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। यह कहानी दिखाती है कि समय पर लिए गए फैसले, बड़े स्तर पर सोच और लगातार विस्तार की रणनीति कैसे एक साधारण शुरुआत को एक वैश्विक बिजनेस के साम्राज्य में बदल सकती है। धीरू भाई अंबानी का सपना और मुकेश अंबानी की रणनीति दोनों ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज को यहाँ तक लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।